ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत कथा। अपने हाथों में पुष्प ले लें, चावल ले लें और थोड़ा सा जल ले लें। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके श्रद्धा विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करें। हरतालिका तीज व्रत कथा। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी तुम्हारे पिता हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान से कहा कि आपका विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दे दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, इधर हमारे पिताजी भगवान विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं, मेरा विवाह करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो। इस प्रकार तुम उस घने जंगल में जाकर के भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या को करते रहना, निर्विघ्न करते रहना। इस प्रकार उस सखी ने माता पार्वती को सलाह दी। इस प्रकार सखी की सम्मति से माता पार्वती घने जंगल में चली गईं। उधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने लगे, पर तुम्हें न पाए तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी ने विष्णु भगवान के साथ में विवाह तय करने का वचन दिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया था। तभी सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता के किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रहकर तुमने शिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन किया तथा रात जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन व्रत के कारण मुझे तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धाग्नि रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज तुम्हारे पिताजी उस स्थान पर आ पहुँचे। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरत आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी से यह बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, शंकर भगवान की जय। पुष्प, चावल आपके हाथ में जो है उसे भगवान शंकर की प्रतिमा के ऊपर चढ़ा दें, अर्पण करें, क्षमा प्रार्थना करें। यह व्रत सुहाग चाहने वाली स्त्रियां करती हैं। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को धारण करती हैं। सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। और जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियां होती हैं, वह मन चाहे पति को पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन शंकर भगवान की और माता पार्वती की बालू की मूर्ति बनाया जाता है कई जगहों पर, और कई जगहों पर मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है।
और उनकी पूजा की जाती है तथा सुंदर वस्त्र कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। समस्त सुहाग सामग्री पार्वती जी को तथा धोती अंगोछा शिव जी को चढ़ाया जाता है। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दिया जाता है। पूजन के बाद कथा सुने। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो, गणेश जी की जय हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह की कथा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेकानेक देवी देवताओं के विवाह का वर्णन है, किंतु जैसी भव्य सुंदर बारात का वर्णन भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह के संदर्भ में दिया गया है, उसकी तुलना कहीं भी नहीं हो सकती है। इस बारात के विषय में कहा जाता है कि इसमें संसार के सभी प्राणी सम्मिलित हुए थे और उनके भार से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई थी। उसे संतुलित करने हेतु भगवान शंकर ने महर्षि अगस्त्य को अपने आशीर्वाद और उनके समस्त पुण्य फल के साथ पृथ्वी के दूसरे छोर पर भेजा, तब जाकर पृथ्वी का संतुलन सही हो पाया। माता पार्वती का भगवान शंकर को तपस्या कर विवाह के लिए मना लेना भी एक असंभव कार्य था, क्योंकि माता सती के देहवासन के पश्चात महादेव वैरागी हो गए थे। जब वे विवाह हेतु मान गए तो उनके विवाह की तैयारी में त्रिलोक जुट गया। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो देव, दैत्य, मानव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकनी, शाकनी, यातुदान, ब्रह्म राक्षस और इसके अतिरिक्त भी समस्त जातियों के लिए पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त वे पशुपतिनाथ हैं। इसी कारण पशु जाति भी उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए तत्पर थे। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे, किंतु देवाधिदेव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सारे मतभेद को भुला दिए। उधर माता पार्वती भी परमपिता ब्रह्मा के पुत्र पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। वे एक प्रकार से शाही विवाह था। इसी कारण सभी प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखा गया था। उधर सभी लोग सबसे पहले अपने पूरे ठाट बाट के साथ कैलाश पर सारे देवता उपस्थित हुए। शिवगण तल्लीनता से महादेव का श्रृंगार करने में व्यस्त थे। जटाजूट, नाग, रुद्राक्ष, भस्म, मुंडमाला इत्यादि से उनका श्रृंगार किया गया। समस्त अप्सराएं कैलाश पर नृत्य कर रही थीं और महादेव का अद्भुत रूप देखकर कह रही थीं कि उनके योग्य कन्या तो त्रिलोक में नहीं मिलेंगी। बारात और मित्र वर से परिहास ना करें, ऐसा भला हो सकता है? भगवान विष्णु भी महादेव का यह रूप देखकर हंसते हुए बोले, ऐसे अद्वितीय वर के लिए तो यह बारात योग्य नहीं है। अवश्य ही कन्या के घर में हमें लज्जित होना पड़ेगा। श्री हरि की ऐसी हंसी ठिठोली सुनकर महादेव ने प्रसन्न होते हुए नंदी से सभी को एकत्रित करने को कहा। तब सब लोगों ने एक साथ ऐसा कोलाहल किया जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। इस तरह से भगवान शंकर की बारात निकली। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहू, विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। इस बारात में कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे। कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे। किसी की बहुत सी आंखें थीं तो किसी की आंख नहीं थी। कोई बहुत ही मोटा ताजा था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों के साथ में बारात के साथ निकले। अपने गणों भृंगी, वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल, गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानन, ये सब अत्यंत शोभादायी दिखाई दे रहे थे। स्वयं चंडी देवी महादेव की बहन बनकर आई थीं। उनका रूप भी अद्भुत था। उन्होंने सर्पों का आभूषण धारण किए था, प्रेत पर सवार थीं एवं सर पर स्वर्ण कलश उठाया हुआ था। बारात के मध्य में भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा क्रमशः गरुड़ एवं हंस पर सारी व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए चल रहे थे। माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थीं। सप्त ऋषियों सहित सभी ऋषि मुनि स्वास्ति गान करते हुए चल रहे थे। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर
यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। श्रेष्ठ मनुष्य इन सभी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान शिव को तनिक पीछे छोड़कर भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा शेष देवताओं, यक्ष, गंधर्वों आदि को लेकर आगे बढ़े। हिमालय के द्वार पर अनेक सुंदर स्त्रियों के बीच माता पार्वती की माता मैनावती ने सबका स्वागत किया। श्री हरि, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं का सुंदर रूप देखकर मैनावती अत्यंत प्रसन्न हुई एवं व्यग्रता से भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शिव गणों, भूत प्रेतों से घिरे अद्भुत वेशधारी महादेव जब वहां पहुंचे तो उनका भयानक रूप देखकर नगरवासी डरकर पीछे हटने लगे। मैनावती तो मारे भय के अचेत हो गईं। वहां उपस्थित श्रेष्ठजन एवं स्वयं हिमालय राज भी महादेव की लीला न समझकर उनका वह रूप देखकर दुखित हो गए। हिमालय राज ने दुखी मन से उन अद्भुत वेशधारी शिव को द्वार के अंदर आमंत्रित किया। तभी मैनावती की तंद्रा टूटी और उन्होंने उस विवाह से मना कर दिया। अपनी पुत्री पार्वती को अपने अंक में भरकर रोते हुए बोली, हे पुत्री, क्या इस भयानक वेशधारी वर हेतु ही तुमने इतनी भीषण तपस्या की थी? अपनी ऐसी सुंदर और कोमल पुत्री, जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं है, को मैं कदापि इस औघड़ के हाथों नहीं सौंपूंगी। पता नहीं नारद को मुझसे कौन सा ऐसा बैर था जो तुम्हारा लगन इस भभूतधारी के साथ लगवा दिया। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाए, किंतु मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। इस प्रकार मैनावती अपने पुत्र को पकड़े विलाप करने लगी। तब माता पार्वती ने मैनावती को समझाते हुए कहा, हे माता, तुम महादेव की इस लीला को नहीं जानती हो। वैसे भी मनुष्य के प्रारब्ध में जो होता है उसे वही प्राप्त होता है। तब हिमालय राज ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, तुम कदाचित अपनी पुत्री को नहीं पहचान रही हो। पूर्व काल में श्री राम की पत्नी सीता का रूप धरने के कारण जिस जगत जननी सती को महादेव ने त्याग दिया था, वही इसी जन्म में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्मी है। इसका संबंध तो महादेव से पहले से ही जुड़ चुका है। आज तो बस विवाह की औपचारिकता भर है। अपनी पुत्री और पति के ऐसे वचन को सुनकर मैनावती ने अंततः वर का स्वागत किया। तब अपनी सास को दुखी देखकर महादेव ने कोमल स्वर में उनकी इच्छा पूछी। तब मैनावती ने उनसे उस औघड़ के वेश को छोड़कर राजकुमारों वाला वेश धरने की इच्छा की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शिव ने नारायण से स्वयं का श्रृंगार करने को कहा। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने महादेव को जनवासे में ले जाकर उनका श्रृंगार किया और जब वह वेदी पर आए तो उनका रूप करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर रहा था। उस समय तक जो कोई देवी पार्वती को अद्भुत रूप देखकर आश्चर्य करते, वे महादेव के इस अति सुंदर रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। विवाह से पूर्व वर वधु पक्ष द्वारा अपने कुल का परिचय देने की रस्म आई। तब पर्वतराज हिमालय ने गर्वपूर्वक अपने कुल का परिचय देते हुए कहा, यह समस्त जगत जिस महाब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, मैं उनका पुत्र हूँ। सप्त ऋषियों सहित सभी मानस पुत्र, प्रजा का पालन करने वाले महाराज मनु, देवर्षि नारद इत्यादि मेरे भ्राता हैं। महापर्वत मेरु की पुत्री मैनावती कन्या की माता हैं और संसार के सभी पर्वत और वनस्पति उनके संबंधी हैं। यह कहकर हिमालय ने वर से अपने कुल के परिचय देने को कहा। यह देखकर सभी ने महादेव की ओर देखा, किंतु वे मौन बैठे रहे। तभी हिमालय ने श्री हरि एवं अपने पिता ब्रह्मा जी से वर के कुल का परिचय देने को कहा, किंतु वे दोनों भी मौन बैठे रहे। तभी सभी को दुविधा में देखकर देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। यह देख करके मैनावती ने उनसे पूछा, इतनी गंभीर बात पर वे अपनी वीणा की ध्वनि को क्यों दे रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको महादेव की उत्पत्ति के विषय में संकेत दे रहा हूँ। ये स्वयं शंभु हैं, इसलिए न तो इनका कोई पिता है, न माता है, न कोई कुल है अथवा गोत्र है। जब संसार अस्तित्व में आया तो जो सबसे पहली चीज उत्पन्न हुई थी वह ध्वनि, जो आदिनाद भी इन्हीं निर्विकार महारुद्र द्वारा ही आस्तिक में आया है। इसी कारण से मैं अपनी वीणा को तान दे रहा हूँ। यह सुनकर हिमालय और मैनावती महादेव के चरणों में झुक गए एवं विधि पूर्वक देवी पार्वती का विवाह भोलेनाथ से किया। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न करवाया। तत्पश्चात मैनावती ने माता पार्वती को श्रेष्ठ सती के कर्तव्यों का उपदेश दिया और फिर अनेक उपहार देकर पर्वतराज ने अपनी पुत्री को विदा किया।
जो कोई भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की इस पावन कथा को सुनता है, उनके सारे कष्टों का नाश होता है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला है वे इस कथा को अवश्य सुने। यदि किसी कन्या अथवा वर के विवाह में विलंब हो रहा हो तो इस कथा को सुनने से शीघ्र ही उन्हें मन चाहे वर वधु की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय, ऋषि गणों की जय। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत कब है, पूजन विधि और सुहाग के सामान में वो कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है वह भी बताऊंगी। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के महत्व के बारे में। यह व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती ने स्वयं ही कहा है कि जो भी सौभाग्यवती स्त्री या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करेंगे उन लोगों की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होगी। ये आशीर्वाद है माँ पार्वती का। माँ पार्वती स्वयं भी इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस व्रत में निराहार रहा जाता है। जिस प्रकार से सौभाग्य वृद्धि के लिए सुहागवती स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, बिल्कुल निखंड और निराहार करती हैं, इसी प्रकार से छठ व्रत किया जाता है जो कि भगवान सूर्य का व्रत होता है। और भी 2-3 व्रत होते हैं जैसे कि निर्जला एकादशी व्रत, जिसमें कि न तो अन्न और न ही जल पूरे 24 घंटे निराहार रहा जाता है। उसी प्रकार से यह बहुत ही कठिन व्रत होता है। उसी तरह का एक व्रत होता है। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शंकर की मिट्टी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। बड़े ही भक्ति भाव से इस पूजा को करनी चाहिए। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में हरतालिका तीज व्रत कब है। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत का नियम यह है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक, अर्थात तृतीया तिथि के सूर्योदय से लेकर के चतुर्थी तिथि के सूर्योदय तक यह व्रत पूरे 24 घंटे का होता है। यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि जो कोई बालक हो, वृद्ध हो या रोगी हो, इन तीनों के लिए थोड़ा सा विधि में आराम भी दिया गया है। कहा गया है कि किसी का ऑपरेशन हुआ है, अब उसे दवाई खानी ही खानी है। ऐसी स्थिति में वह दवा अवश्य ही ले, क्योंकि जब जीवन है, शास्त्रों में कहा गया है कि जब जीवन होगा तभी आप सारे नियमों का पालन करेंगे। वृद्ध लोगों के लिए भी कहा गया है कि अपनी आयु, अवस्था और शारीरिक सामर्थ्य को देखते हुए इस व्रत में आप निर्जल ना करें। जल पीकर, फल लेकर के, कुछ न कुछ आहार लेकर के व्रत किया जा सकता है, लेकिन अन्न का सेवन ना करें। वृद्धियों को चाहिए अन्न का सेवन ना करें। जल, दूध, फल, अमृत तत्व जो कहे जाते हैं उन तत्वों का सेवन करके इस व्रत को किया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। कुछ अवस्था जब ढल जाती है, जब यह व्रत पूर्ण करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, तब इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन किया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं हरतालिका तीज के उद्यापन की विधि क्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर बताएं, तब मैं आपको उद्यापन विधि बताऊंगी। जो कोई भी अमृत तत्व को ग्रहण करते हुए इस व्रत को यदि करते हैं तो कृपया वो क्षमा प्रार्थना अवश्य ही कर लें। इस बात का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत किया जाएगा 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को। 5 सितंबर को नहाय खाए किया जाता है, जो कि गुरुवार के दिन
पड़ रहा है। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और जहाँ पर भगवान की चौकी रखनी होती है उस स्थान पर सफाई की जाती है और पूरी पूजा की तैयारी की जाती है। दूसरे दिन तीजा का व्रत जब किया जाता है तब उसी स्थान पर भगवान का मंडप बनाया जाता है और उसी मंडप के नीचे भगवान की प्रतिमा को रखी जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रहा है। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रहा है 5 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 5:22 पर और समाप्त होगा तृतीया तिथि 6 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 3:01 तक। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजन विधि। पूजन विधि में एक कदली का अर्थात केले का चारों तरफ से लगे हुए एक चौकी बिछाई जाती है। एक चौकी रखी जाती है, उसके चारों पायों में केले के पत्ते लगाए जाते हैं। इस प्रकार से एक मंडप तैयार किया जाता है और उस चौकी पर बहुत ही सुंदर आसन बिछा करके माँ पार्वती, भगवान शंकर और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित की जाती है जो कि मिट्टी की होती है। इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उस प्रतिमा की 4 प्रहर के अनुसार पूजा करने का विधान है। सर्वप्रथम नहा धो करके जब स्नान करके व्यक्ति आता है तब उस प्रतिमा की पूजा की जाती है। उसके बाद उसी स्थान पर शाम के समय में प्रदोष काल के समय में फिर से पूजा की जाती है। फिर रात्रि के 11 बजे पूजा की जाती है। फिर रात्रि के 3 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में उसी स्थान पर पूजा की जाती है। लेकिन जो फल चढ़े होते हैं, फूल चढ़े होते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाता है। उसी स्थान पर वो सारी चीजें रखी रहती हैं और पूजा किया जाता है। सूर्योदय से पहले प्रतिमा को विसर्जित करने का विधान है। अब जानते हैं वो कौन सी 2 चीजें जो श्रृंगार का सामान हो उसमें अवश्य ही रखना चाहिए। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित की जाती है। जितना ज्यादा हो सके वह अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। माँ पार्वती को साड़ी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। साड़ी है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, महावर, कंघी, लिपस्टिक, पाउडर, शीशा, ये सारी चीजें दी जाती हैं। काली चूड़ी अवश्य ही रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, काली चूड़ी अवश्य ही रखना चाहिए और साथ में एक चीर रखा जाता है। चीर का एक कपड़ा होता है, कोई भी कपड़ा हो, नया वस्त्र हो जिसके 2-3 टुकड़े आप कर लें और करने के बाद में उसे चीर स्वरूप माँ पार्वती और भगवान शंकर का उसी कपड़े से गठजोड़ की जाती है और वह कपड़ा जो स्त्री व्रती जो होती हैं उस कपड़े को अपने आंचल में बांध लेती हैं और साथ में प्रसाद स्वरूप उसके कई टुकड़े कर करके अपने जो भक्तगण होते हैं, जो भक्तों की मंडली होती है, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, जिनको कि वो प्रसाद बांट रही होती हैं, तो काली चूड़ी और वह चीर अवश्य ही देनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह थी जानकारी हरतालिका तीज के बारे में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।